चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने भारत से सभी आयात निर्यात पर लगाया प्रतिबंध। गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लव जिहाद कानून की कई धाराओं पर लगाई रोक। बच्चों के लिए सितंबर में आ सकती है स्वदेशी कोरोना वैक्सीन, ICMR NIV की निदेशक प्रिया अब्राहम ने बताया। त्योहारी सीजन में SBI के शानदार ऑफर, सभी लोन और FD पर कस्टमर्स को विशेष लाभ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अधिकार पत्र। योगी सरकार का मिनी बजट, 1 करोड़ छात्रों को टेबलेट या स्मार्टफोन, गन्ना किसानों को 4 साल का एरियर। दिल्ली में देश के पहले स्मोक टावर का 23 अगस्त को उद्घाटन करेंगे CM अरविंद केजरीवाल। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद विदेश मंत्री S जयशंकर का बयान, बोले हालत पर करीब से है नजर। लगातार दूसरे दिन 20 पैसे घटे डीजल के दाम, पेट्रोल में नहीं मिली कोई राहत। OBC बिल को मंजूरी मिलते ही एक्शन में योगी सरकार, 39 जातियों को आरक्षण सूची में शामिल करने की तैयारी। डेल्टा वेरिएंट के खतरे के बीच WHO का बयान, बूस्टर डोज देने की जरूरत नहीं। PM मोदी आज सोमनाथ मंदिर में करेंगे 5 परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन। पंजाब नेशनल बैंक से होम लोन लेने पर नहीं देनी होगी प्रोसेसिंग फीस, 30 सितंबर तक ले सकेंगे ऑफर का फायदा। मौसम विभाग ने दिल्ली में जारी किया ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश की जताई संभावना। कोरोना से बिगड़ी छवि को सुधारने के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान, 28 जिलों में चलेगा गंगा सौगंध और सिग्नेचर अभियान। तमिलनाडु में 1 सितंबर से खुल जाएंगे कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, सरकार ने जारी की SOP। सोना 4 महीने के निचले स्तर पर, चांदी में भी गिरावट, जाने आज का ताजा भाव। किसान आंदोलन में उतरेंगे अन्ना हजारे, 12 सितंबर को बुलाई बैठक। रक्षाबंधन पर योगी सरकार ने महिलाओं को दिया तोहफा, फ्री में कर सकेंगी बस में सफर। महंगाई के मुद्दे पर शिवसेना ने बीजेपी को घेरा, कहा चुप्पी और कांग्रेस को कोसने से नहीं निकलेगा हल। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू के सलाहकार ने कश्मीर को बताया अलग देश, भड़की बीजेपी ने की कार्रवाई की मांग। वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद देश में आए कोरोना के 87,000 मामले, अकेले केरल से आए 46% मामले। योगी सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को किया सम्मानित। IAF के लड़ाकू विमानों को रडार भी नहीं पकड़ पाएगा, DRDO ने विकसित की आधुनिक तकनीक। पिछले 24 घंटों में मिले कोरोना के 36,401 नए मामले, 530 लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना से जुड़ी फेक न्यूज रोकने के लिए ट्विटर का नया फीचर, इसके जरिए यूजर्स रिपोर्ट करके ऐसे ट्वीट को फ्लैग कर पाएंगे जो गलत सूचना फैलाने वाले हैं। रिसर्च में दावा, डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कम प्रभावी है फाइजर और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी को झटका, चुनाव बाद हुई हिंसा की जांच करेगी CBI, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। तालिबान की एंट्री के बाद अफगानिस्तान पर आर्थिक मार, अमेरिका ने जब्त किए 74.26 हजार करोड़ रुपए, महंगाई बढ़ी। खाते में जीरो बैलेंस फिर भी निकाल सकते हैं सैलरी का 3 गुना पैसा, जानिए क्या है बैंकों की ये खास सुविधा। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार, कई मुद्दों पर होगी बातचीत। योगी ने विधानसभा में किया ऐलान, माफिया से जब्त जमीन पर दलितों और गरीबों के लिए बनाएंगे घर। यूपी के डिप्टी CM दिनेश शर्मा बोले स्कूलों में उपस्थिति अनिवार्य नहीं, जरूरत पड़ी तो बंद भी कर सकते हैं स्कूल। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली में
देश के पहले स्मोक टावर का 23 अगस्त को उद्घाटन करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। जी हां, दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए कनॉट प्लेस में लगाए जा रहे देश के पहले स्मोक टावर का 23 अगस्त को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उद्घाटन करेंगे। प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए पायलट परियोजना के तौर पर यह स्मोक टावर लगाया जा रहा है। यह स्मोक टावर प्रति सेकेंड 1000 घन मीटर हवा को साफ कर PM10 और PM2.5 की मात्रा को कम करेगा। दिल्ली के पर्यावरणीय मंत्री गोपाल राय ने आज स्मोक टावर के निर्माण स्थल का निरीक्षण करने के दौरान कहा कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार पूरी गंभीरता के साथ लगातार काम कर रही है। बता दें कि विशेषज्ञ प्रदूषण को कम करने में स्मोक टावर के प्रभाव की समीक्षा करेंगे। अगर इसका परिणाम अनुकूल रहते हैं तो दिल्ली में दूसरी जगहों पर भी इसी तरह के टावर लगाए जाएंगे। योगी सरकार का मिनी बजट 1 करोड़ छात्रों को टेबलेट या स्मार्टफोन, गन्ना किसानों को 4 साल का एरियर। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुपूरक बजट पेश करते हुए बड़े ऐलान किए हैं। सीएम योगी ने बड़े ऐलान करते हुए कहा कि सूबे के 1 करोड़ युवाओं को योग्यता के आधार पर स्मार्टफोन या टैब दिया जाएगा। इसके अलावा युवाओं को 3 प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आने जाने का भत्ता भी दिया जाएगा। किसानों को लेकर भी योगी ने कई फैसले लिए। योगी आदित्यनाथ ने 1 जुलाई से सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 28% की बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता देने का भी ऐलान किया। आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स जो अल्प मानदेय पर काम कर रहे थे, उनके मानदेय में वृद्धि करने की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, माफिया जिनके साथ भी रहेंगे उनके पीछे पीछे बुलडोजर भी घूमते रहेंगे। सरकार ने 15,000 करोड़ की अवैध संपत्ति ध्वस्त की है। उन्होंने कहा कि इस जमीन पर अब गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे। वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद देश में आए कोरोना के 87,000 मामले, अकेले 46% केरल से। जी हां, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि टीकाकरण की दूसरी खुराक के बाद देश भर में 87,000 से अधिक लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है, जबकि उनमें से 46% मामले केरल से हैं। केरल में टीकाकरण की पहली खुराक के बाद 80,000 के करीब कोविड के मामले दर्ज किए, जबकि दूसरी खुराक के बाद 40,000 लोगों के संक्रमित होने की सूचना मिली। राज्य में संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए चिंता का विषय बन गया है। एक बदला हुआ वेरिएंट हमेशा संक्रमण की एक नई लहर चलाता है। जैसा कि इस साल की शुरुआत में कोविड की विनाशकारी और विकराल दूसरी लहर के दौरान देखा गया था, जब वायरस का डेल्टा वेरिएंट प्रमुख था। दूसरी लहर गिरावट पर है, इसलिए अधिकारी नए रूपों के उभरने की संभावना के बारे में सतर्क हो गए हैं। कोरोना से जुड़ी फेक न्यूज रोकने के लिए ट्विटर का नया फीचर ऐसे करेगा काम। जी हां, दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने कोविड से जुड़ी गलत सूचनाओं से निपटने के लिए कमर कस ली है। ट्विटर ने ऐलान किया है कि वो यूजर्स के लिए एक नई सर्विस की शुरुआत करेगा, जिसके जरिए यूजर्स रिपोर्ट करके ऐसे ट्वीट को फ्लैग कर पाएंगे जो गलत सूचना फैलाने वाले हो सकते हैं। यूजर्स बिल्कुल उसी तरह से गलत सूचनाओं की रिपोर्ट कर पाएंगे जैसे वो उत्पीड़न वाली या दूसरी नुकसानदायक सामग्री की रिपोर्ट करते हैं। यानी ट्विटर पर हाल में उपलब्ध रिपोर्ट करने के विकल्प जैसा ही विकल्प इस नई सुविधा में भी मुहैया कराया जाएगा। यूजर्स को गलत सूचनाओं की कैटेगरी चुनने से संबंधित विकल्प भी दिए जाएंगे। यूजर्स ये चुन पाएंगे कि सूचना राजनीतिक है, स्वास्थ्य से संबंधित है या किसी अन्य कैटेगरी की है। ट्विटर ने मंगलवार को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया में ज्यादातर यूजर्स के लिए ये नई सुविधा शुरू की है। ट्विटर का कहना है कि ये सुविधा दूसरे यूजर्स को मुहैया कराने से पहले कुछ महीनों तक इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखा जाएगा। बच्चों के लिए सितंबर में आ सकती है स्वदेशी कोरोना वैक्सीन, ICMR NIV की निदेशक प्रिया अब्राहम ने बताया। जी हां, कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर से पहले बच्चों के लिए अच्छी खबर आई है। भारत में जल्द ही बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। ICMR NIV की निदेशक प्रिया अब्राहम ने 2 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल के बीच कहा कि भारत में सितंबर तक बच्चों के लिए एक स्वदेशी कोरोना वैक्सीन आ सकती है। प्रिया अब्राहम ने कहा, उम्मीद है परिणाम बहुत जल्द उपलब्ध होंगे। उसके बाद नियामकों को रिजल्ट भी भेजा जाएगा, इसलिए सितंबर या उसके अगले महीने बच्चों के लिए कोविड-19 की वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अधिकार पत्र। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में आयुष्मान अधिकार पत्र लॉन्च किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसके जरिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। इस योजना को जन जन तक पहुंचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा, अब जब कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने जाएगा तो उसे इस पत्र के जरिए पहले ही बता दिया जाएगा कि जन आरोग्य योजना के लाभार्थी के नाते क्या अधिकार है, उसे क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। इससे लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधा सेवाओं की पहले से जानकारी रहेगी, उन्हें बेहतर ढंग से ये सेवाएं मिल पाएंगी। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लव जिहाद कानून की कई धाराओं पर लगाई रोक। जी हां, गुजरात हाईकोर्ट ने लव जिहाद पर बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने लव जिहाद कानून की कई धाराओं पर रोक लगा दी है। याचिका में कहा गया है कि लव जिहाद कानून की धारा 3, 4, 5 और 6 से संविधान से मिले धर्म को चुनने और अपनी मर्जी से शादी करने के अधिकार का हनन है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक साबित न हो कि लड़की को लालच देकर शादी की गई है तब तक FIR दर्ज नहीं की जाए। इसके अलावा लव जिहाद मामलों को सिर्फ पीड़ित पक्ष ही शिकायत कर सकते हैं। त्योहारी सीजन में SBI के शानदार ऑफर, सभी लोन और FD पर कस्टमर्स को विशेष लाभ। जी हां, त्योहारी सीजन में जहां मार्केट तेजी पर है वहीं कारोबार भी बढ़ रहा है। लोग फिर से गाड़ियां, मकान आदि खरीदने में लगे हैं और डिमांड बढ़ती दिख रही है। ऐसे में बचत और लोन मार्केट में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए SBI ने अपने कस्टमर्स को कई नए आकर्षक ऑफर्स देने का फैसला किया। देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को कार लोन, गोल्ड लोन, होम लोन पर जबरदस्त ऑफर दे रहा है। इसके अलावा टर्म डिपॉजिट और FD पर भी स्पेशल ऑफर दे रहा है। बैंक ने स्पेशल डिपॉजिट स्कीम की भी शुरुआत की है। इसके तहत SBI ने स्पेशल टर्म डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट पर स्पेशल ऑफर की घोषणा की। कस्टमर्स 14 सितंबर तक इन ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। खाते में जीरो बैलेंस फिर भी निकाल सकते हैं सैलरी का 3 गुना पैसा। जानिए क्या है बैंकों की ये खास सुविधा। जी हां, अचानक ही इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आपके पास क्या रास्ता होता है। या तो आप दोस्तों, रिश्तेदारों से उधार लेते हैं या फिर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं। अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सैलरीड कर्मचारी हैं तो आप सैलरी ओवरड्राफ्ट का फायदा उठा सकते हैं। हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है तो बैंक से आप चेक कर सकते हैं कि आप ओवरड्राफ्ट के लिए पात्र है या नहीं। अगर आप बैंक की शर्तों के मुताबिक ओवरड्राफ्ट के लिए योग्य हैं तो आपके पैसों की मुश्किल दूर हो जाएगी। दरअसल सैलरी ओवरड्राफ्ट एक तरह का रिवॉल्विंग क्रेडिट होता है जो आपको अपनी सैलरी अकाउंट पर मिलता है। जब भी आपको सैलरी अलावा अतिरिक्त पैसों की जरूरत होती है, आप अपने सैलरी अकाउंट से कुछ ज्यादा रकम निकाल सकते हैं।